केरला अगले 20 साल में ही इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। एंड आई थिंक ये लाइन आपने ज़रूर सुनी होगी। और दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं बल्कि ये केरला के अंदर चल रही इस्लामिक स्लीपर सेल्स की पूरी चेन है, जिससे हम पूरी तरह अनअवेयर हैं। केरला स्टोरी ये मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और अगर आपने ये मूवी नहीं देखी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हर उस लड़की को ये मूवी देखनी चाहिए जो लव जिहाद के ट्रैप में फंसती है। बिकॉज़ ये कोई प्यार वगैरह नहीं बल्कि लड़कियों का माइंड वॉश करके उनका कन्वर्जन करवाया जाता है और बाद में उन्हें टेरर ऑर्गेनाइजेशन को बेच के एक सेक्स स्लेव बना दिया जाता है। और फिर उन लड़कियों को इतना ज़्यादा टॉर्चर और एक्सप्लॉइट किया जाता है कि दोस्तों, हम इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और दोस्तों, ये सही में कोई मजाक नहीं बल्कि एक माइंड वॉश बिजनेस मॉडल है जो उन लड़कियों के साथ किया जाता है। 2010 में केरला के कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ मिनिस्टर इंडिया मार्क्सिस्ट वीएस अच्युतानंद ने ये बात कही थी कि द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई इंक्रीजिंग इज लीडिंग एक्टिविटी इन केरला। और इसी चीज़ को देखते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि केरला अगले 20 साल में ही इस्लामिक स्टेट बनने वाला है। और गाइस, कुछ लोग इस चीज़ को सिर्फ प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। आप खुद इन चीज़ों को देखें तो ऐसे एक नहीं बल्कि कई सारे फैक्ट हैं, जैसे कि पीएफआई का मिशन 2047, जिसमें उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल पेपर में वो कहते हैं कि इंडिया को 2047 तक एक इस्लामिक कंट्री बनाएंगे। और इसी वजह से पीएफआई पे बैन लगा है। और उन पेपर में ये बात लिखी थी, गज़वाए हिंद, जिसका मतलब है हिंदुस्तान का जिहाद। और तो और आफताब श्रद्धा मर्डर केस, और सिर्फ यही नहीं, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने। जैसे कि अभी हाल ही में देश के कई हिस्सों में जब रामनवमी की यात्रा निकाली गई तो किस तरह बिहार के नालंदा और वेस्ट बंगाल में कितना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया और रामनवमी की यात्रा पे पत्थरबाजी की गई। लेकिन कुछ लोग इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी इसे एक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। दोस्तों, ये बात सिर्फ केरला की नहीं बल्कि हमारे देश के कई हिस्सों में है। 2008 में एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एम.के. नारायणा ने ये कहा था कि हमारी कंट्री में 800 टेररिस्ट सेल हमेशा एक्टिव रहते हैं, लेकिन हम इस चीज़ से अवेयर ही नहीं हैं। और इस चीज़ के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई टेरर ऑर्गेनाइजेशन के हाथ हैं, जैसे कि अल-कायदा, आईएसआईएस और बोको हरम जैसे बहुत सारी टेरर ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल हैं। और दोस्तों, इन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से 2012 में लगभग 231 सिविलियंस की डेथ हुई थी। और गाइस, पूरे वर्ल्ड में उसी साल लगभग 11,098 लोगों की डेथ हुई थी। और ये डेथ रेशो था टेरर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। और गाइस, यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट इस चीज़ पे ये कहती है कि लगभग 2% टेरर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से लगभग 17.5% पब्लिक अफेक्ट होती है। जुलाई 2016 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज अ डेटा ऑन पाकिस्तान ऑन अ स्ट्रिंग ऑफ टेरर स्ट्राइक इन इंडिया सिंस 2005 दैट क्लेम 707 लिव्स एंड लेफ्ट ओवर 3200 इंजर्ड। पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ, आसिफ अली ज़रादी एंड द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ एक्सेप्टेड दीज एलिगेशन ऑन टेरर। चलो डिस्कस करते हैं कि क्या केरला स्टोरी में जो दिखाया गया है उसमें कितनी सच्चाई है और क्या है इस मूवी की हकीकत। इस मूवी में ये दिखाया गया है कि 4 लड़कियां होती हैं, जिसमें से 2 लड़कियां हिंदू होती हैं एंड 1 इज़ क्रिश्चियन एंड 1 इज़ मुस्लिम। उस मूवी में जो मुस्लिम गर्ल होती है वो उन लड़कियों का माइंड वॉश करती है और हिंदुज़म के गॉड के बारे में ये कहती है कि आपके गॉड कितने ज़्यादा हेल्पलेस थे। एंड शी सेज दैट इस्लाम इज़ द ओनली ट्रूथ एंड द रियल ब्राइटनेस रिलीजन फॉर ऑल। बाद में वो लड़कियों का ब्रेन वॉश करवा के उन मुस्लिम लड़कों के साथ प्यार में आ जाती हैं और लास्ट में उन्हें स्ट्रैप में फंसा के उनका कन्वर्जन करवाया जाता है। और एक लड़की को आईएसआईएस ज्वाइन करवा के सीरिया ले जाया जाता है, फिर उसे वहाँ ले जाके इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। दोस्तों, ये मैंने सिर्फ आपको मूवी का ओवरव्यू दिया है। असल में मूवी इससे कहीं गुना ज़्यादा डीप और इमोशनल है। अगर आप देखोगे तो आप खुद उस मूवी को देख के कहोगे कि हाँ, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। फ्रेंड्स, कई न्यूज़ चैनल और बहुत सारे लोगों ने केरला में जाके रिपोर्टिंग की है और ये चीज़ बिल्कुल ट्रुथ है, जिसमें ये सब कॉलेज हॉस्टल से शुरू होता है। और जब उन लड़कियों की रूममेट मुस्लिम लड़कियां होती हैं तो उन्हें अपने रिलीजन में आने के लिए दूसरे धर्म की लड़कियों का ब्रेन वॉश करके अपने रिलीजन को सही बताकर उन्हें रिलीजियस टेक्स्ट जाकिर नाइक की इस्लामिक वीडियो रिकमेंड करती हैं, जिससे उन नॉन मुस्लिम लड़कियों का इंटरेस्ट इस्लाम में बढ़े। तो दोस्तों, केरला में ये बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे ये चीज़ हुई है, मगर ये चीज़ कभी भी रिवील नहीं हुई। तो गाइस, आप क्या सोचते हो इस वीडियो की जानकारी को देख के? गिव इट योर जेन्युइन फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।